हेलो गाइस, वेलकम टू देश विदेश ट्रेडिंग चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे इस चैनल पे एक सीरीज चालू है जिसमें हम सीख रहे हैं ट्रेडिंग फ्रॉम स्क्रैच। और उस सीरीज का ये होने वाला है 11th वीडियो, जिसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली अंडर एस्टिमेट किया जाता है इस चीज़ को, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ट्रेडिंग में। इस टॉपिक का नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को सबसे पहले देख लेते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर है क्या। मार्केट स्ट्रक्चर लेमन लैंग्वेज में आप बोलोगे कि मार्केट के मूव करने का तरीका, वे ऑफ मूवमेंट। ठीक है। तो मार्केट के मूव करने का तरीका होता है। ठीक है। उसी तरीके को हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, कौन से तरीके से मूव कर रहा है। तो इसको हम इनडायरेक्टली बोल देते हैं हम प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन बिहेवियर। इसी को हम बोल देते हैं कभी कभी, इसको मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कभी कभी हम बात करते हैं डाउ थ्योरी की। ठीक है। कभी बात करते हैं हम इलियट की, सिमिलर वे में मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाउ थ्योरी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे मार्केट स्ट्रक्चर में, जो हमें बताता है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है या प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है। और वो प्राइस एक्शन का बिहेवियर क्या है और प्राइस एक्शन का ट्रेंड क्या है। ठीक है। दो दो चीजें आती है हमारे पास, बिहेवियर और ट्रेंड। बिहेवियर इन द सेंस मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेंड इन द सेंस डायरेक्शन प्लस स्पीड। तो ये कुछ तरीके हैं हमें मार्केट के मूवमेंट को इंटरप्रेट करने के। ठीक है। तो इसी इंटरप्रिटेशन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, कि मार्केट की टेंडेंसी क्या है कहाँ जाने की। और ये हमारा एक तरह से जो प्राइस एक्शन का है फाउंडेशन, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अंडर एस्टिमेटेड कॉन्सेप्ट है। अब हम देख लेते हैं कि मार्केट के टाइप, तीन तरीके की मार्केट होती है हमारे पास। सभी को पता है तीन तरीके की मार्केट होती है। अब देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी मार्केट होती है। हमारे पास मार्केट रहती है, इस तरीके से मार्केट का मूवमेंट होता है। ड्राइंग को इग्नोर करना। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास मार्केट मूव करती है। हमारे पास एक ट्रेंडिंग मूव, जो कि अप ट्रेंड को दर्शाता है। एक साइडवेज मूव और एक डाउन ट्रेंड मूव। ये साइडवेज या कंसोलिडेशन बोलो। तो मार्केट इस तरीके से साइकिल में मूव करता है, अप डायरेक्शन, कंसोलिडेशन, डाउन डायरेक्शन। इसी तरीके से मार्केट रिपीट करता रहता है, ये सारी डायरेक्शन रिपीट करता रहता है। ठीक है। तो मार्केट का मूव करने के ये तीन जोन है। एक अप ट्रेंड मार्केट जिसको हम बुलिश बोलते हैं, एक डाउन साइडवेज मार्केट जिसको हम न्यूट्रल मार्केट बोल देते हैं, कंसोलिडेशन बोल देते हैं। एक हमारी होती है डाउन ट्रेंड मार्केट जिसको हम बियर मार्केट बोल देते हैं। अब इनको मूव करने का तरीका है, यहाँ पे प्राइस कुछ फॉर्मेशन करता है। क्रस्ट एंड ट्रफ्स मीन्स एक तरह से पीक आप बोलो, माउंटेन पीक्स एंड माउंटेन बॉटम्स बनाता रहता है। ठीक है। ये वाली हमारे पास पीक्स है एक तरह से। जो हमारा पॉइंट रहेगा, वो हमारा पॉइंट होगा लो, ये हाई, लो, हाई, लो, हाई। ये हमारे सारे पॉइंट रहते हैं। ठीक है। हाई, हाई, लो, हाई, लो। अब ट्रेंड मार्केट में क्या होता है कि जो ये लो है और ये हाई है, ये हाई और ये हाई, ये लो, क्या कहते हैं कि हमारे पास एक होता है लोअर हाई। ये फर्स्ट लोअर है, इसको हम सिंपल लोअर बोलेंगे। ये सेकंड लो, यहाँ पे होता है लोअर हाई जो प्रीवियस लो से थोड़ा ऊपर होता है। और सिमिलर वे में प्रीवियस लो से थोड़ा ऊपर ये लोअर हाई। इस तरीके से हमारा अप ट्रेंड में लोअर हाईज मूव करते हैं। सिमिलर वे में ये फर्स्ट हाई है, हायर हाई, हायर हाई। ठीक है। तो अप ट्रेंड मार्केट
क्या होती है कि जब तक हमारे पास हायर हाई और लोअर हाई मेंटेन होते हैं, मीन्स जो नेक्स्ट हाई है वो प्रीवियस हाई से ऊपर हो, नेक्स्ट लो प्रीवियस लो से ऊपर हो, उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड मार्केट। ठीक है, इस चीज का याद रखना। जब तक ये हायर हाई प्रीवियस हाई से ऊपर होगा तब तक हमारा मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी साइडवेज मार्केट की और कंसोलिडेशन मार्केट की। हमारे पास यहाँ पे होते हैं इक्वल हाइस, इक्वल हाई बोलो। ठीक है, इक्वल हाई इक्वल लोस, सिमिलर में अप्रोक्सीमेटली। जनरली रियल मार्केट में इक्वल जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, सिमिलर अप्रोक्सीमेशन की तरह होता है। ठीक है, फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए, ये सारे ऑलमोस्ट इक्वल हों, ये सारे ऑलमोस्ट इक्वल हों, उसको बोलते हैं हम साइडवेज मार्केट और कंसोलिडेशन मार्केट। ठीक है, सिमिलर वे में अप ट्रेंड के अपोजिट हमारे पास होती है डाउन ट्रेंड में, जिसमें हमारे पास होते हैं लोअर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर लो। मीन्स क्या होगा, जो हमारे पास लोअर हाई होंगे वो प्रीवियस से नीचे होंगे इस तरीके से, और हायर लो होंगे जो प्रीवियस लो से सिंपल इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से मूव कर रहे हैं। हायर लो जो हमारे पास नेक्स्ट होगा वो इससे ऊपर होगा। आप इसको इस तरीके से लोअर हाई इस तरीके से भी कर सकते हो, या हायर लो बोल सकते हो, किसी भी तरीके से। जस्ट आपका ये पॉइंट होगा, जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो नेक्स्ट लोवेस्ट पॉइंट से ऊपर होगा। यहाँ पे क्या था कि प्रीवियस लोवेस्ट पॉइंट से ऊपर होगा। ठीक है, ये लोअर हाई है, इसको हम हायर लो बोल दो, सेम है, दोनों के मीनिंग सेम है। ठीक है, ये बात याद रखना। यहाँ पे हमारे पास लोअर हाई होते हैं, यहाँ पे हमारे पास हायर हाई होते हैं। ये होता है हमारे पास डाउन ट्रेंड में। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी मार्केट को डिफरेंशिएट करते हैं हमारी तीन टाइप की मार्केट में। ठीक है, अब मार्केट मूव कैसे करता है, मार्केट की साइकिल्स होती हैं। ठीक है, मार्केट की साइकिल क्या होती है, पहले आता है अप ट्रेंड, उसके बाद आता है हमारे पास डाउन ट्रेंड मीन साइडवेज, उसके बाद आता है हमारे पास डाउन ट्रेंड, उसके बाद आता है साइडवेज मार्केट, उसके बाद ये हमारे पास अप ट्रेंड। और इसी तरीके से हमारे पास साइकिल मूव करती जाती है। ठीक है, अप ट्रेंड साइडवेज डाउन ट्रेंड साइडवेज अप ट्रेंड साइडवेज डाउन ट्रेंड, इसी तरीके से साइकिल हमारी मूव करती जाती है। ठीक है, तो ये वाला जोन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। ये वाले इंपॉर्टेंट जोन में क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे होता है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इन दोनों टर्म का मीनिंग क्या है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है। ये एक्यूमुलेशन होता है सिंपल इंग्लिश वर्ड एक्यूमुलेट करना। अगर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा होगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट मूव आएगा वो कॉन्टिन्यूटी में आएगा, जो प्रीवियस ट्रेंड था उसकी कॉन्टिन्यूटी में नेक्स्ट मूव आ जाएगा। तब हम अगर ये ऊपर जाने लगेगा तो हम इस जोन को बोलेंगे एक्यूमुलेशन। ठीक है, अगर मार्केट इस इनिशियल ट्रेंड का रिवर्स करता है तो ये वाले जोन में हम बोलेंगे कि यहाँ हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बंद जब ये इनफॉर्मेशन होता है तब हम नहीं बता सकते यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, जब तक नेक्स्ट ट्रेंड इनिशिएट नहीं होता या नेक्स्ट रिवर्सल इनिशिएट नहीं होता है तब तक हम इस जोन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जैसे ही ट्रेंड इनिशिएट होता है तब हम इस जोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर एक्यूमुलेशन होता है तो नेक्स्ट ट्रेंड भी कॉन्टिन्यूटी में आ सकता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो नेक्स्ट ट्रेंड हमारा पास रिवर्स हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि जिन्होंने यहाँ बाय किया था वो यहाँ सेल करके, जो मेजोरिटी सेलर है वो यहाँ पे सेल करके निकल चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डिमांड है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, वो हमारे पास वीक हो चुकी है और हमारे पास ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है। तो इस साइकिल में मूव करती है हमारी ये चार चीजें, अप ट्रेंड, आइदर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डाउन ट्रेंड, फिर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद अप ट्रेंड, उसके बाद फिर से एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फिर डाउन ट्रेंड। इस तरीके से हमारी टोटल मार्केट के स्ट्रक्चर मूव करते हैं। मैंने हायर लो के बारे में बता दिया। तो अब थ्योरेटिकल देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास सारी चीज़ें हैं। अप ट्रेंड में क्या होगा कि हायर हाई और हायर लो
हमारे पास फॉर्मेशन होंगे जैसे हमने डिस्कस किया। ये थोड़े एग्जांपल गिवन है। नेक्स्ट चीज में डाउन साइड में या बियरिश मार्केट में भी सेम है, हमारे पास लोअर हाई होंगे और लोअर लोज होंगे। इसको लोअर लोज बोलो या लोअर हाई बोल लो, मीन्स हायर लो, हायर लो, हायर लो बोल सकते हो, लोअर हाई नहीं, हायर लो बोल सकते हो या लोअर लोज बोल सकते हो। ये दो चार टर्म्स आप याद रखोगे, हायर हाई और हायर लो। ये होता है हमारे पास अप ट्रेंड मार्केट में। और उसके बाद हमारे पास लोअर हाई और हमारे पास लोअर लो, ये होते हैं हमारे पास डाउन टर्न। और जो रेंज बाउंड मार्केट है उनमें ये सारी चीज़ें हायर लो और हायर लो हाई ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते, एक क्योंकि इक्वल हाइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हाई बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हायर लो लोअर हाई का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सिंपल एक रेंज हमें क्लियर विजिबल होती है और उस बेस पे हम ये बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास जो मार्केट स्ट्रक्चर को हमें बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्विंग हाई स्विंग लो। स्विंग हाई मीन्स जैसे जैसे हमारे पास मार्केट मूव कर रही है ये स्विंग्स जनरेट करती है। ठीक है, ये जो पॉइंट है जैसे मैंने माउंटेन टॉप्स बोला था और ये वाले टॉप्स माउंटेन बॉटम्स बोला था, तो इन्हीं को हम बोलते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो। इसको आप सिंपल हायर हाई और हायर लो से आप बोल सकते हो, लो हायर लो हायर हाई। तो इनको बोलते हैं हम स्विंग्स, ये वाले जोन को हम बोलते हैं स्विंग, और इनके हाई पॉइंट को बोलते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम बॉस भी बोलते हैं, ये आपने अगर जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस रहे होगा वो इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इंक्लूड करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इनका मीनिंग क्या होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, कि प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस स्विंग लो को जब ट्रेंड ब्रेक करता है तब जनरेट होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मींस इस स्विंग हाई के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो यहाँ पे आता है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलर वे में अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमारे पास आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेम है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब मार्केट हमारे पास नीचे वाले जोन को, जब मार्केट नीचे वाले जोन को तोड़ती है, प्रीवियस हायर लो को, इन अप ट्रेंड मार्केट प्रीवियस हायर लो को तोड़ती है, तो यहाँ पे होता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। मींस मार्केट अप ट्रेंड से अब हमारा पास मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने लगी है। जब मार्केट शिफ्ट होती है स्ट्रक्चर को ब्रेक करके, तब हम उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, मींस अप ट्रेंड मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही है या डाउन ट्रेंड मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही है। ये सारे कॉन्सेप्ट इस तरीके से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। मैंने एक एग्जांपल दिया अप ट्रेंड मार्केट का, सिमिलर वे में जो डाउन ट्रेंड मार्केट आ रही होगी, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रीवियस स्विंग, ये जो प्रीवियस लो टूट रहे हैं, ये हमारे पास है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और हमारे पास जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है यहाँ पे, तब हमारे पास आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपको नेम याद रखना है, याद रखो, नहीं याद रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल आप स्विंग से इसको सारी चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। सेम ट्रेंड में अगर स्विंग हाई का ब्रेक होता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और स्विंग लो का ब्रेक होता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड मार्केट में। अब अप साइड में लोअर का टूटना जरूरी है, प्रीवियस लो का टूटना जरूरी है, डाउन ट्रेंड में प्रीवियस हाई का टूटना जरूरी है, तब जाके हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। मीन्स ये क्या बताता है कि हमारे पास प्राइस मूवमेंट का शिफ्ट किस तरफ है, मार्केट अपसाइड जाने वाला है या कंटिन्यू करने वाला है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते रह रहे हैं तो मार्केट की टेंडेंसी होती है कि वो कंटिन्यूस चला जाए। ठीक है, तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। और चेंज ऑफ कैरेक्टर में होता है हमारे पास अपोजिट मार्केट स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे हमारे पास पता चलता है कि ट्रेंड इंटैक्ट है या ट्रेंड रिवर्स कर रहा है।
हमारे पास एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल जाएंगे क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकआउट हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होंगे। अगर हम अप ट्रेंड में हैं, जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर और इंडिकेटर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम इंडिकेटर्स भी इन फ्यूचर पढ़ेंगे सारे। तो मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे पास सारा कुछ प्राइस पे बेस्ड है। ठीक है, जो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और हमारे पास स्विंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट स्विंग्स है, तो वो डायरेक्टली हमारे पास प्राइस होते हैं। तो ये हमारे पास जीरो लैग के साथ आते हैं, रियल टाइम में आते हैं, जबकि इंडिकेटर हमारे पास लैगिंग होते हैं और डिराइव्ड होते हैं, प्राइस से डिराइव्ड होते हैं। ये डायरेक्ट प्राइस को रीड करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्राइस पे बेस्ड है, लेकिन इंडिकेटर प्राइस से डिराइव होते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो हर एक मार्केट में काम करता है सेम वे में। रेंजिंग मार्केट में हमारे पास क्योंकि स्विंग हाई और स्विंग लो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते, ठीक है, वो प्रॉब्लम करता है एक बार तो। लेकिन जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो ये बहुत क्लियर हमें ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और हमारे पास इंडिकेटर क्या है, क्योंकि वो डेराइव्ड है, लैगिंग है, तो हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ का आती है, सबसे पहले तो लैग में, कि थोड़ा लैग होता है उनमें। सेकंड चीज हमारे पास जब रेंज होती है, रेंज में मोस्टली 90% इंडिकेटर्स फेल करते हैं। कोई भी इंडिकेटर होगा, जब रेंजिंग मार्केट होगी तब वो सारे इंडिकेटर फेल कर जाएगी, ये बात याद रखना। और एक और डेटा पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मोर देन 65 to 70% ऑफ द टाइम मार्केट रिमेन साइडवेज, ये बात याद रखना। ओनली 30 to 35% ऑफ द टाइम, ठीक है, 30 to 35% ऑफ द टाइम मार्केट में एक क्लियर ट्रेंड होगा। और यही 30 to 35% ऑफ द टाइम जब आप ट्रेड करोगे तो आपकी सारे कॉन्सेप्ट काम करेंगे, सारे इंडिकेटर काम करेंगे, सारे आपके कॉन्सेप्ट होंगे, सब चीज़ें काम करेगी। लेकिन आप ये सारी चीज़ें अगर 65% और 75% ऑफ द टाइम में आप ये सारी चीज़ें लगाने की कोशिश करोगे, तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी नीचे आ जाती है। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा ट्रेड को टाइम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ट्रेड इस टाइम पे होंगे तो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा, इस टाइम पे होंगे तो सक्सेस होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक सारा कॉन्सेप्ट। अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें दिखती कैसे हैं। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा आइडियल वे में बताया कि ये क्लियर हमारे पास हायर हाई हायर लो इस तरीके से दिखते हैं, लेकिन रियल मार्केट में आपको कुछ अलग ही दिखेगा। मीन्स ये सारी चीज़ें इतने क्लीन नहीं होंगी। ठीक है, चार्ट्स पे हम आ जाते हैं। हम सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास गोल्ड का एक लाइन चार्ट है। ठीक है, गोल्ड का एक लाइन चार्ट है जो 4 आवर पे हमने बनाया है। ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या देख रहे हैं। ठीक है, हम इसमें किस तरीके से, हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी। हमने डिस्कस किया कि स्विंग्स, सबसे पहले हम सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली वो सारे कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये 4 आवर का चार्ट है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्विंग्स को मार्क करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक पॉइंट इनिशिएट कर देते हैं कि यहाँ से हम प्राइस एक्शन रीड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास सबसे पहले स्विंग हाई कौन सा है, सबसे पहला स्विंग हाई ये है। ठीक है, इसको मैं ट्रेंड लाइन से बनाता जाता हूँ। ये हमारे पास स्विंग हाई है फर्स्ट, ये हमारे पास स्विंग लो है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये हमारे पास स्विंग लो है। ठीक है, ये स्विंग लो है, ये हमारे पास स्विंग हाई है, और ये हमारे पास स्विंग लो है। ये हमारे पास स्विंग हाई है,
और ये हमारे पास स्विंग लो है, ये हमारे पास स्विंग हाई है, और ये हमारे पास यहाँ पे स्विंग लो है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए स्विंग्स। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले अप ट्रेंड मार्केट का क्या लॉजिक है कि जो हमारे प्रीवियस स्विंग है ये हाइयर, ये माउंटेन टॉप नेक्स्ट माउंटेन टॉप से नीचे होगा। तो यहाँ पे ये हाइयर हाई है, ये हाइयर हाई है, ये हाइयर हाई है, और ये हाइयर हाई है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या बता पा रहे हैं कि ये हमारे पास है अप ट्रेंड। ठीक है, इस तरीके से मार्केट हमारे पास यहाँ तक है अप ट्रेंड। ठीक है, ये हमारे पास अप ट्रेंड हो गया। जैसे हम मैंने आइडियली चीज़ें जो बताई थी, आइडियली चीज़ें जो बताई थी मैंने कि मार्केट में अप ट्रेंड इस तरीके से दिखता है, और थियोरेटिकली हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट इस तरीके से हमारे पास लाइन चार्ट इस तरीके से बना होगा। ठीक है, ये हमारे पास आइडियल कंडीशन होती है। ठीक है, लेकिन इन रियलिटी इस तरीके से होती है, काफ़ी स्टीप लो हो जाएंगे, काफ़ी स्टीप लोअर लो बन जाएंगे, जैसे ये वाला लो बना है काफ़ी स्टीप। तो इस तरीके से हमारे पास आइडियली मूव करता है। ये हमारे पास स्विंग हाई है, जब तक ये प्रीवियस हाई के ऊपर होता है ये हमारे पास स्विंग लो रहेगा। अब इसके बाद जब ये प्रीवियस हाई, ये वाला हाई, ठीक है, ये वाला हाई ब्रेक करके नेक्स्ट हाई बनेगा, तब उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास ये वाला लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हाई ब्रेक होता है, यहाँ पे हाइयर हाई नेक्स्ट बना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लो। ठीक है, अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं डाउ थ्योरी को। डाउ थ्योरी मार्केट स्ट्रक्चर को सीखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जस्ट अ मिनट। डाउ थ्योरी क्या बोलती है हमारे पास कि जब तक ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट है कि मार्केट में फ्रेश हायर हाई और फ्रेश लोअर हाई लग रहे हैं, तब तक मार्केट उसी डायरेक्शन में टेंडेंसी होती है मूव करने की। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं कि मार्केट में जब तक मार्केट के स्विंग हाई या हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर हैं, तब तक मार्केट अप ट्रेंड की टेंडेंसी रखेगा। मीन्स जब तक ये बन रहे हैं तब तक मार्केट में टेंडेंसी होती है कि वो ऊपर ही जाता जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कि हमारे पास ये वाला जोन जो प्रीवियस लो होगा, प्रीवियस लो ब्रेक ना कर दे। ठीक है, प्रीवियस लो ब्रेक कर देगा, जैसे ही प्रीवियस लो ब्रेक करेगा, ठीक है, और प्रीवियस लो को कंफर्म करेगा, उसके बाद हमारे पास मार्केट में हो जाता है ट्रेंड चेंज। ठीक है, उसके बाद मार्केट में हो जाता है ट्रेंड चेंज। डाउ थ्योरी क्या यही कहती है कि जब तक आपकी ये हायर हाई लग रहे हैं और ये लो प्रोटेक्टेड है, तब तक मार्केट की टेंडेंसी होती है कि वो ऊपर ही जाता जाए। जब जैसे ही वो इस लो को ब्रेक कर दिया और कंफर्म कर दिया, उसके बाद मार्केट की टेंडेंसी होती है रिवर्स करने की। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट के मूवमेंट में मूव करने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब इसको रियलिटी में देख लेते हैं कि कैसे ये चीज़ दिखती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये हाई था, फ्रेश हाई। ठीक है, ये फ्रेश हाई था, सिग्निफिकेंट फ्रेश हाई, उसके बाद ये हमारे पास लो आ गया। अब जैसे ये लो ब्रेक करेगा, ठीक है, जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा, ठीक है, जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक किया लेकिन कंफर्म नहीं किया। जब तक ये लो, मतलब कि इसने ब्रेक किया, मैं एरो बना देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि ब्रेक करने के बाद, कंफर्म करने के बाद, ये हमारे पास फर्स्ट जोन है, यहाँ से हम एक डाउन ट्रेंड कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक डाउन ट्रेंड कंसीडर करेगा, और इस पॉइंट पे ही हम बोलेंगे कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास लो टूटा, लेकिन वो जिस लो पे ये इसने यहाँ पे बिल्ड किया लो, उस लो को टच नहीं किया और उस लो को ब्रेक नहीं किया। तो मतलब कि मार्केट ने जरूर यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज किया है लेकिन ट्रेंड नहीं चेंज किया। स्ट्रक्चर ब्रेक किया है लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं किया। तो हमें फर्दर एक अपसाइड मोमेंटम फिर से मिल गया। अब यहाँ पे सेम वे में हमारे पास डाउन साइड मार्केट का एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है,
मैं सारी चीज़ें यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा देख लेते हैं हम इसको। ठीक है, ये हमारे पास है एक साइडवेज मार्केट। ठीक है, अभी जो करंटली चल रहा है वो हमारे पास है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट इन द सेंस कि हमारे पास मल्टीपल, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे मल्टीपल सिमिलर वाई हाई है। मैंने बोला था कि इक्वल हाई आइडियल केस में कभी नहीं होता है, लेकिन मल्टीपल हाइज एक जगह बन रहे हैं। और हाँ, ये हमारे पास एक तरह से ये बोलो लो, लो, और यहाँ पे लो। तो सिमिलर वे में यहाँ पे हमारे पास लो का एक जोन बन बन गया, एक हायर का जोन बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये होती है हमारे पास साइडवेज मार्केट। ठीक है, ये होती है हमारे पास साइडवेज मार्केट। तो करंटली हमारे पास अभी साइडवेज मार्केट थी, ये हमने अब ट्रेंड मार्केट का एग्जांपल देख लिया। सिमिलर वे में हम अब देख लेते हैं कि डाउन साइड मार्केट किस तरीके से होती है। ठीक है, डाउन साइड मार्केट में हम अभी रिसेंटली, ये एक क्लियर एग्जांपल है कि डाउन साइड मार्केट किस तरीके से दिखती है। डाउन साइड मार्केट थोड़ी अप ट्रेंड में थोड़ी ज़्यादा चोपी होती है और फियर्स होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि ये वाला एक सिग्निफिकेंट लो, ये एक सिग्निफिकेंट लो ब्रीच हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट लो ब्रीच हुआ और इस लेवल के बाद हमारे पास ट्रेंड हो गया डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड चालू हुआ, उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर बनने चालू हो जाते हैं। एक तरह से ये वाला काउंट करेंगे। ठीक है, इक्वल हाई, ऑलमोस्ट इक्वल कंसिडर करेंगे हम उसको, या ये वाला कंसिडर कर लो या ये वाला। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से बनता जा रहा है ये हायर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर। ठीक है, आइडियल वे में इस तरीके से हमारे मार्केट दिखते हैं। ठीक है, आइडियल वे में इस तरीके से हमारे पास मार्केट दिखते हैं, थोड़े चौपी होंगे। आइडियल केस नहीं, यहाँ पे क्लियर नहीं दिखेगा कि लोअर हाई बन रहा है लोअर लो बन रहा है, लेकिन रियल में आइडियल मार्केट में यही तरीके से हमारे पास मार्केट मूव करता है। हमने डाउ थ्योरी की बात करी, हमने स्विंग की बात करी, हमने ट्रेंड चेंज की बात करी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा उसमें हम इसको और एलैबोरेट करके देखेंगे, और क्या टॉपिक होगा नेक्स्ट हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई थिंक इस टॉपिक में इतना ही है, इसको हम इतना ही रखते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर, ओके, इतना ही है इसमें। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ में एक और चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास हमने डिस्कस किया कि मार्केट में हायर हाई लग रहे हैं। ठीक है, मार्केट में हायर हाई लग रहे हैं। हमने डाउ थ्योरी को क्या बोला कि जब तक प्रीवियस लो नहीं टूटता, जब तक प्रीवियस लो नहीं टूटता तब तक हमारे पास कैरेक्टर का चेंज नहीं होगा। ठीक है, कैरेक्टर का चेंज नहीं होगा। ले इन रियलिटी मार्केट में कैसे मूव करेगा कि मार्केट हायर हाई तो लगा रहा है, लेकिन मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे लोअर हाई इस तरीके से ऐसे यहाँ तक ये ब्रेक करेगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद फिर से अपनी जर्नी चालू कर देगा। अब ये वाला पोर्शन देखोगे और ये वाला पोर्शन देखोगे, आप बोलोगे ये डाउन ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है, यही बोलोगे अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी। लेकिन दाऊ थ्योरी का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक वो कैरेक्टर चेंज नहीं करता, तब तक उसकी टेंडेंसी प्रीवियस ट्रेंड के साथ, ठीक है, जब तक ये लो नहीं टूटता उसकी टेंडेंसी प्रीवियस लो के साथ मूव करने की होती है। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे हम, ये छोटा सा लो टूट के एक छोटा सा डाउन ट्रेंड चालू हो गया, और उसके बाद इमीडिएट इक्वल लो बना है यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से रिवर्स करनी चालू हो गई। जब तक मार्केट में ये प्रीवियस लो के नीचे क्लोज करके ये लो ब्रेक नहीं करता, तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, तब तक मार्केट में रिवर्स होने की टेंडेंसी नहीं होती। तो ये याद रखना
इसको बोलते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर, और इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, या तो इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोलेंगे, या हमारे पास ये पुल बैक दिखेगा जो, जैसे हमने 4 आवर का टाइम फ्रेम डिस्कस किया, अगर उसको हम 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला पूरा पोर्शन हमें क्लियर डाउन ट्रेंड में दिखेगा। ठीक है, क्लियर डाउन ट्रेंड में दिखेगा, क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम है उसका पुल बैक लोअर टाइम फ्रेम के डाउन ट्रेंड में कंसिडर हो जाता है। ठीक है, वो हमें लोअर टाइम फ्रेम में एक तरह से डाउन ट्रेंड मार्केट दिखेगा। लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जिस टाइम फ्रेम को आप रीड कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम के लो को आपको कंसीडर करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में रिवर्सल का साइन तो नहीं है, या मार्केट रिवर्स की टेंडेंसी या कंटिन्यूएशन की टेंडेंसी तो नहीं है। ये दोनों में जब तक डिफरेंशिएशन नहीं करोगे तब तक आप ट्रैप में कंसीडर किया जाएगा, तब तक आपको मार्केट ट्रैप करता रहेगा। ट्रैप करता रहेगा इन द सेंस, आप इसको, ये हमने डिस्कस किया, किधर गया, हमने डिस्कस किया यहाँ पे, ये डाउन ट्रेंड को आप मेजर ट्रेंड कंसीडर कर लोगे, लेकिन मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो आप इसको शॉर्ट करके सोचोगे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूटी में नीचे चला जाएगा। लेकिन वो क्या करेगा, या तो इक्वल लो लगा देगा यहाँ पे, या वो बीच से कहीं से पुल बैक लेके अपने ट्रेंड को कंटिन्यूटी कर देगा। तो ये मेन ट्रेंड है, ये माइनर ट्रेंड है, इस चीज का भी याद रखना। एक मेजर ट्रेंड होता है हमारे पास, एक माइनर ट्रेंड होता है। मल्टीपल माइनर ट्रेंड्स मिलके, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल माइनर ट्रेंड्स होते हैं एक मेजर ट्रेंड में। ठीक है, एक मेजर ट्रेंड हमारे पास इंटैक्ट है, इसमें मल्टीपल माइनर ट्रेंड होते हैं जो डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, और अगेंस्ट द मार्केट भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है कि हम मेजर ट्रेंड क्या है और हमारे पास माइनर ट्रेंड क्या है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेजर ट्रेंड को माइनर में कन्वर्ट नहीं करना और माइनर को मेजर में कन्वर्ट नहीं करना है। जब तक मेजर कन्वर्ट नहीं होता तब तक आप माइनर को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये बात याद रखना, जब तक आपका मेजर ट्रेंड कन्वर्ट नहीं होता तब तक आप माइनर में कंटिन्यूटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। छोटे मोटे मूव आ जाएंगे अगेंस्ट द ट्रेंड, लेकिन वो कंटिन्यूटी में नहीं आएंगे। ठीक है, इस बात का याद रखना। तो ये हमारे पास हो गया टोटल मार्केट स्ट्रक्चर। इसको हम जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर से, क्योंकि उसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर किस तरीके से हम प्लान करते हैं, वो सारी चीज़ें दोबारा से आएंगी। तो ये बात याद रखेंगे, वो हमारे पास इंडिकेटर्स के बाद आएगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उसको उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर में इतना ही है, ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे टर्म्स, मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरीके से हम रीड करते हैं, डाउ थ्योरी क्या होती है, इन प्रैक्टिकल और आइडियल सिचुएशन दोनों डिफरेंस रहती है। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस कर ली। ये हमारे पास एक आइडियल स्ट्रक्चर है जिसमें आप देखोगे छोटे 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 लोअर हाई हायर हाई लग के मार्केट फिर से नीचे जा रहा है और अनइवन मार्केट मूव है। तो ये हमारे पास है एक आइडियल मूव। हमारे पास एक वीडियो रहेगी जिसमें हम पूरा ट्रेडिंग व्यू के टूल्स वगैरह सीखेंगे कि कौन सा टूल किस लिए यूज़ करते हैं और कैसे हम टूल्स को यूज़ करेंगे पूरे टूल को। तो वो भी हमने एक वीडियो एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है। इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।